2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा दोबारा झारखंड में सत्ता हासिल करने के बाद 2025 में बिहार का रुख करना चाहता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाह रहा है। इसके लिए जल्द ही झामो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव से बातचीत का दौर शुरू करेंगे। झारखंड की प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपने पांव राज्य के बाहर भी पसारना चाहती है। ऐसे पहले ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार हो चुका है। वहीं बिहार में भी एक सीट पर जीत हासिल कई पिछले चुनाव में उन्होंने की थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी चकाई से खड़ा किया था और वहां उसे जीत मिली थी। अब अगले साल जब चुनाव होने हैं, वैसी स्थिति में बिहार में 2025 में के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना भाग्य आजमाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। बिहार की 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस के साथ उसकी बातचीत भी होगी। इसके लिए पार्टी जल्द ही बातचीत करने का इरादा जता रही है। बिहार में चुनाव लड़े जाने के को लेकर पार्टी की ओर से यह तर्क बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में जनाधार है और उसका एक विधायक भी चकाई से रह चुका है। जेएमएम जिन सीटों को लेकर अपनी दावेदारी करने की संभावनाएं जता रही है, उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही है। पार्टी इसके पहले भी चुनाव लड़ चुकी है। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसका एक भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। 2020 के चुनाव में जिन उम्मीदवारों को उन्होंने उतारा था, उनमें चकाई से एलिजाबेथ सोरेन, झाझा से अजीत कुमार, कटोरिया से अंजल हांसदा, मनिहारी से फुलमणि हेम्ब्रम और धमदाहा से अशोक कुमार हांसदा शामिल रहे। पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि राजद के साथ जल्द ही बातचीत की जाएगी, क्योंकि राजद ही महागठबंधन में बिहार के अंदर बड़ी पार्टी है। बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने जनाधार का दावा भी कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार केवल आदिवासी मतदाताओं पर ही निर्भर है। और ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों से बाहर जाकर कोई बड़ा खेमा और बड़ा जनाधार अब तक खड़ा नहीं कर पाई है। ऐसे में चुनाव और सीटों को लेकर जनवरी में बातचीत होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की उम्मीद जगाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम के दावेदारी के पीछे झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे का आधार भी है। बिहार के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद पर कई आरोप लगाते हुए अकेले दम पर वहां चुनाव लड़ा था, लेकिन वो एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई थी। झारखंड में गठबंधन दल के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को उसने जिस तरह से झारखंड में अपनी औकात दिखाई है, उसके बाद से बिहार में तेजस्वी यादव भी औकात दिखा सकते हैं। इन विधानसभा सीटों में देवघर, गोड्डा, कोडरमा, चतरा और बिश्रामपुर, हुसैनाबाद की सीटें झारखंड में राजद के कोटे में गई थी। पिछले बार की तुलना में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसकी औकात को दिखाते हुए एक सीट और कम कर दी, लेकिन बिश्रामपुर और छतरपुर में अकेले पार्टी ने चुनाव लड़ा और वहां पे राष्ट्रीय जनता दल ने बिश्रामपुर सीट अपने झोली में डाल ली। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल यह मान के चल रहा है कि राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि वो अकेले जीतने पाने में सक्षम है। वहीं राजद का जो जनाधार वाला यादव मतदाता है, वो महागठबंधन को मजबूती प्रदान करता है।
राजद और झामुमो के बीच तालमेल कितना होगा या तो समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों अध्यक्षों के बीच तालमेल का स्तर पुराना है। लालू प्रसाद यादव और शिबू सोरेन के बीच पुरानी दोस्ती बरकरार है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद यादव ने भी कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सहयोग किया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी लालू प्रसाद यादव को सहयोग किया था। कभी झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन की बदौलत ही लालू प्रसाद यादव बिहार में सत्ता चला रहे थे। लालू प्रसाद और शिबू सोरेन की जोड़ी मशहूर थी। मोर्चा से सहायता मिलने के बाद तात्कालिक मजबूरी के चलते लालू प्रसाद यादव ने झारखंड में जैक का गठन किया था। इससे ही बिहार से अलग झारखंड का रास्ता साफ हुआ था। ऐसे में कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल और झामुमो की पुरानी दोस्ती है, लेकिन अब देखना होगा कि राजद के जनाधार वाले बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय जनता दल कितनी एंट्री दे पाता है। ऐसे में इंतजार है बातचीत का और 2025 के जनवरी महीने का, जब राष्ट्रीय जनता दल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बातचीत करेंगे। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल से बातचीत कब होगी, लेकिन इतना जरूर है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में सत्तासीन होने के बाद अब बिहार में भी अपनी हिस्सेदारी चाह रहा है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।